तो बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर जो खड़े हैं, टेस्टमनीज को सुनते जाएं। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक दास है और मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। ओके, आप 14-15 साल की उम्र में ही आपका जीवन पाप में चला गया था जी। क्या था, कैसे शुरुआत हुई, सब चीजों की बताएं आप। ब्रदर, जब मैं 14-15 साल का ही था तो बचपन से गलत संगति में जाने के कारण मैं नशा करने लगा। धीरे धीरे मैं गुटखा खाने लगा। गुटखा के बाद बीड़ी सिगरेट मैंने पीना स्टार्ट किया और उसके बाद मैं नशा मेरे जीवन में बढ़ता चला गया है। धीरे धीरे तो मैंने छुप छुप के नशा किया अपने घर वालों से। जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने बहुत समझाया मेरे को कि नशा छोड़ दे बेटा, तो मैं नहीं मानता था बिल्कुल। मैं उनको झूठ बोल देता था और नशा करता ही रहता था। और जब मैं नशे के कारण मेरा पढ़ाई भी छूट गया और मैं लेबर का काम करना स्टार्ट किया। लेबर का जब मैं काम करता था तो जितना मैं कमाता था सारा नशे में चला जाता था। और जब मेरे पास पैसा नहीं होता था तो मैं किसी यार दोस्त से मांग लेता था, अपने रिश्तेदारों से, किसी से भी उधार मांग लेता था या ऐसे ही ले लेता था और मैं नशा करता था। और नशे के कारण आपके परिवार में हमेशा कलेश रहता था, आपकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो चुकी थी पूरी तरीके से ब्रदर। मेरा नशे के कारण मेरा लाइफ टूट चुका था, खराब हो चुका था। जब मैं लड़ाई झगड़े करता था नशे करके घर में, तो घर वालों ने मुझे मेरे घर में छोड़ दिया और उन लोग रेंट के घर में रहने के लिए चले गए। आपकी वजह से आपके परिवार वालों ने अपने घर को छोड़ के रेंट के घर पे रहने के लिए चले गए। तो उस बात का आपके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ा? वो दिमाग पे गलत असर तो पड़ा था ब्रदर, लेकिन नशे के कारण मैं जब नशा करता था तो उसके बाद मेरे को कोई गलत ऐसा फील नहीं होता था कि मैंने इतना बड़ा गलत काम किया है, क्योंकि ध्यान पाप की ओर था, नशे में था, व्यभिचार में था। नशे के बाद मैं ब्रदर व्यभिचार में भी चला गया। उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि कौन अपना है कौन पराया है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था ब्रदर। सिर्फ नशा, व्यभिचार और पाप, बस इसकी ओर लगे हुए थे। हाँ ब्रदर, पूरी तरीके से व्यभिचार में, नशों में, रात रात भर गलत बातें करना, गंदी मूवीज को देखना, कोई भी नया मूवीज आई तो मैंने उसको देखना। और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहता था। ओके, आपकी उम्र कितनी है इस समय? अभी 30 साल। कितनी उम्र थी जब शुरू किया था नशा आपने? 15-16 साल का था। मतलब लगभग 14-15 साल से आप नशा, व्यभिचार और पाप में जीवन बिता रहे थे जी। आपने कभी कोशिश करी छोड़ने की या नहीं? बहुत कोशिश करता था ब्रदर कि नशा मैं छोड़ दूं, और लेकिन नहीं छूटता था। मैं खाली मन मनाता था छोड़ने का और नशा बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाता था। नशा का इतना ज्यादा तलक मेरे को लगता था ब्रदर कि मैंने रात रात भर बैठ के नशे करना, और हमेशा मैंने नशों का जो सामान है वो अपने पास रखना, और नशा बिना करके मैं सो नहीं पाता था। तो मुझे पैसे कहाँ से आते थे नशा करने के लिए? पैसे ब्रदर, मैं जब लेबर का काम करता था तो वहां से लेता था, और जब पैसे नहीं होते थे मैं कई बार अपने घर का सामान बेच देना या घर का कुछ चोरी करके बेच देना या किसी से ले लेना। ब्रदर, मैंने अपना फोन 3 बार बेचा नशे करने के कारण। नशे के कारण ही? जी। आपको यहाँ का कब मालूम हुआ और कैसे पता चला था आपको? ब्रदर, एक दिन मैं ऐसे ही अपने लाइफ में टूटा हुआ, थका हुआ, अपने डेली लाइफ में यूट्यूब देख रहा था, शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, तो अपोस्टल जी का एक वीडियो मेरे सामने आया। मेरे को वचन बहुत बढ़िया लगा और मैंने धीरे धीरे उसको देखना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जब मैं देखना स्टार्ट किया शॉर्ट वीडियो को, और एक दिन ऐसे ही 2023 में मैं घुस गया और मीटिंग को देख रहा था जिसमें पापा जी नशे की आत्मा को डांट रहे थे। और उसके बाद मैं मुझे जब नशे की आत्मा को पापा जी डांट रहे थे एकदम करंट सा फील हुआ, एकदम से झटका सा मेरे बॉडी में लगा और नशे का पूरा तलक खत्म हो गया मेरी बॉडी से। 14-15 साल का नशे का तलक एक ही दिन में उसी प्रार्थना को रिसीव करने के बाद में खत्म हो गया। और आज मैं पूरा 4 साल हो गया पूरे नशों से, गलत कामों से, व्यभिचार से, हर तरह के नशों से मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ। अभी का जीवन कैसा है आपका फिर?
अभी का जीवन ब्रदर बहुत ही ब्लेस है, बहुत ही बढ़िया है। जो आस पड़ोस मेरे को बोलते थे कि ये नशेड़ी है, ये गलत काम करता है, हमेशा इसकी आंखें लाल रहती है, लेकिन आज जो मेरे को देखते हैं तो बोलते हैं कि ये बहुत ही इसके लाइफ में चेंजेस आया, ये अब तो हमको इसके जैसा बनना है, इसको फॉलो करना है। तारीफ करें ऊंची आवाज में सब जन। और अभी कोई तलब नहीं है नशे की। अभी कोई तलब नहीं नशे की। ये आप उस व्यक्ति की गवाही सुन रहे हैं जो एक दिन भी नशे के बिना नहीं रह पाता था, और आज खुदावन ने आजाद किया। उसके बाद कोई नशा नहीं किया, कोई पाप, कोई व्यभिचार, हर एक चीज से परमेश्वर ने आजाद किया और एक नया जीवन आप पा चुके हैं। तो आज जितने भी जन आप यहाँ पे मौजूद है, खुदावंत का आत्मा आपको छुड़ाने के लिए, आपको आजाद करने के लिए तैयार है। जो लोग अभी भी नशे में, पाप में, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूं ब्रदर कि जो लोग नशे में हैं वो जीवित चर्च में जुड़े, अंकुर नलना मिनिस्ट्रीज में जुड़े, और जिस तरीके से प्रभु ने मेरे जीवन को पूरी तरीके से नशों से, व्यभिचार से आजाद रखा, उसी प्रकार से आपको भी नशों से, व्यभिचार से आजाद करने की समझ रखता है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा जिंदा है। वो आपके शरीर को कभी नाश होने देगा, वो आपके पाप के गड्ढे से छुड़ा लेगा। जिस तरीके से मुझे बचाए, आपको भी आजाद करेगा, आपको भी छुड़ाएगा, और अपने बड़ी गवाही के साथ आपको खड़ा किया।